रिश्ते क्या सचमुच खून के धागों से ही बंधे होते हैं, या फिर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना किसी खून के रिश्ते के भी आत्मा तक को झकझोर देते हैं। सौतेली माँ, ये शब्द सुनते ही समाज के जहन में एक क्रूर, निष्ठुर चेहरा उभर आता है। लेकिन जब एक सौतेली माँ के सामने उसकी सौतेली बेटी का ऐसा सच आता है जो उसके पैरों तले से जमीन खिसका दे, तब क्या होता है? चलिए सुनते हैं रमेश जी के घर की कहानी, जहाँ नफरत की आग सुलग रही थी। काव्या, ओ काव्या, कहाँ मर गई सुबह सुबह? महारानी की तरह सोई रहती है। कितनी बार कहा है कि सुबह 6 बजे तक रसोई का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, इसे तो बस हुक्म चलाना आता है। जी माँ जी, मैं तो सुबह 5 बजे ही उठ गई थी। सारा झाड़ू पोछा कर दिया है और बाबूजी की चाय भी बनाकर उनके कमरे में रखाई हूँ। बस आपके लिए नाश्ता परोस ही रही थी। माँ जी, कितनी बार कहा है मुझे माँ मत बुलाया कर, कितनी बार समझाया है तुझे। तेरी माँ तो इस दुनिया से कब की चली गई और तूने उसे ही खा लिया। अब मुझे अपनी ये मीठी मीठी बातों से फंसाने की कोशिश मत कर। शालिनी नाम है मेरा, सौतेली माँ हूँ तेरी, अपनी औकात में रहा कर। माफ कर दीजिएगा शालिनी जी, आइंदा से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं नाश्ता टेबल पर रख रही हूँ। रमेश जी कमरे में प्रवेश करते हैं। शालिनी, सुबह सुबह फिर से शुरू हो गई तुम। घर में थोड़ी तो शांति रहने दिया करो। काव्या बच्ची है, दिन रात तो काम करती है इस घर में, पढ़ाई भी करती है और पूरे घर का ख्याल भी रखती है। आखिर तुम उससे इतनी नफरत क्यों करती हो? बच्ची? रमेश जी, आप अपनी इस मासूम बेटी को नहीं जानते। इसके चेहरे पर जो ये सादगी का मुखौटा है ना, उसके पीछे क्या क्या चल रहा है आपको खबर भी नहीं है। और हाँ, क्यों ना करूं नफरत, जब से ये अभागन इस घर में आई है, मेरा मतलब है जब से मेरी शादी आपसे हुई है और मैं इस घर में आई हूँ, तब से मैंने इसे सिर्फ अपने बेटे अमित के हक पर डाका डालते देखा है। ये क्या कह रही हो शालिनी? काव्या ने कभी अमित से कोई शिकायत नहीं की, ना ही कभी कोई चीज मांगी। वो तो हमेशा अमित का आदर करती है। हाँ, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। रमेश जी, अपनी आंखें खोलिए। मुझे पता है कि वो पीठ पीछे हमारी जायदाद और आपके बैंक बैलेंस पर आंखें गड़ाए बैठी है। आखिर सौतेली बेटी कभी अपनी हो सकती है क्या? इसके खून में ही स्वार्थ है। हे ईश्वर, काश मैं अपनी आंखों का ये सच और अपनी किस्मत की ये लिखावट इन्हें समझा पाती। लेकिन अगर मैंने आज सच बोल दिया तो ये हंसता खेलता परिवार बिखर जाएगा, बाबूजी टूट जाएंगे। नहीं, मुझे सहना होगा, बस कुछ दिन और। माँ, बाबूजी, देखिए कौन आया है। अरे अमित, मेरा बेटा आ गया। कैसा है मेरा बच्चा? कॉलेज का हॉस्टल कैसा था? थक गया होगा ना? रुक, मैं तेरे लिए ठंडा पानी और शिकंजी लाती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। और हाँ, काव्या कहाँ है? काव्या, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अमित भैया, आप आ गए। मुझे पता था आप आज ही आने वाले हैं, इसलिए मैंने आपकी पसंद की खीर बनाकर रखी है। वाह, काव्या के हाथ की खीर। इसके आगे तो दुनिया के सारे 5 स्टार होटल फेल हैं। और ये लो, तुम्हारी पसंदीदा किताबें जो तुमने फोन पर मांगी थी। अमित, तू पागल है क्या? इसके लिए शहर से इतनी महंगी किताबें लेकर आया? तुझे पता है इसकी माँ ने इसके लिए क्या छोड़ा था? एक फूटी कौड़ी नहीं। और तू अपनी पॉकेट मनी इसके फालतू के शौकों पर उड़ा रहा है। माँ, आप हमेशा काव्या से ऐसे क्यों बात करती हैं? वो मेरी छोटी बहन है। सौतेली और सगी का ये भेद सिर्फ आपके दिमाग में है। काव्या पढ़ाई में कितनी होशियार है आपको पता है? वो इस साल यूनिवर्सिटी में टॉप कर सकती है। होशियार? हाँ, लोगों का दिमाग घुमाने में बहुत होशियार है। अमित तो सीधा है, इसके जाल को नहीं समझता। रमेश जी, सुन रहे हैं आप? आपका बेटा भी अब अपनी माँ के सामने इस लड़की की वकालत कर रहा है। शालिनी, बस करो। अमित बेटा, तुम हाथ मुंह धो लो, हम सब मिलकर खाना खाते हैं। वक्त गुजरता गया, लेकिन शालिनी के दिल में काव्या के लिए नफरत कम होने की बजाय गहरी होती गई। शालिनी को लगता था कि काव्या रात में कुछ ऐसा करती है जिसे वो छिपाना चाहती है। वो अक्सर रात के सन्नाटे में घर से गायब हो जाती थी या फिर कमरे में बैठकर अजीबोगरीब हरकतें करती थी। शालिनी ने फैसला किया कि वो इस सौतेली बेटी का सच सबके सामने लाकर ही दम लेगी। आज रात मैं इसे रंगे हाथों पकड़ूंगी। रोज रात को ये 2 बजे अपने कमरे से निकलकर कहाँ जाती है? रमेश जी तो गहरी नींद में सोते हैं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं चलता।
आज इसका पर्दाफाश करके ही रहूंगी। अरे, इसके कमरे का दरवाजा खुला है और अंदर लाइट भी बंद है। कहाँ गई ये लड़की? ये तो नीचे जा रही है इतने अंधेरे में। इसके हाथ में कोई फाइल है। और ये क्या? ये तो रमेश जी की अलमारी की चाबी जैसी लग रही है। हे भगवान, क्या ये सचमुच घर में चोरी कर रही है? क्या ये हमारे लॉकर से पैसे निकाल रही है? स्टोर रूम? इस कबाड़ खाने में क्या कर रही है ये आधी रात को? मुझे खिड़की से देखना होगा। ये तो कुछ लिख रही है। इसके सामने इतने सारे कागजात फैले हैं और ये रो क्यों रही है? इसके चेहरे पर इतना दर्द क्यों है? और ये क्या? ये बार बार अपनी छाती पर हाथ रखकर दर्द से तड़प क्यों रही है? हे भगवान, मुझे बस थोड़ा सा और वक्त दे दे। मुझे हिम्मत दे कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं और अमित भैया की इस नौकरी वाले प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद कर सकूं। बाबूजी का कर्ज भी उतारना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस घर को खुशियां मिल जाएं। भले ही शालिनी माँ मुझे कभी प्यार ना करे, पर वो खुश रहें। ये क्या बड़बड़ा रही है? कर्ज? कैसा कर्ज? और रमेश जी के लॉकर के पेपर्स इसके पास क्यों हैं? नहीं, ये कोई बहुत बड़ा नाटक कर रही है। मुझे कल सुबह सबके सामने इसका सच लाना ही होगा। रमेश जी, अमित, तुरंत नीचे आइए। आज इस घर में फैसला होकर रहेगा। आज मैं इस लड़की का असली चेहरा आप दोनों के सामने नोच कर फेंक दूंगी। क्या हुआ माँ? सुबह सुबह इतना हंगामा क्यों कर रही हैं आप? शालिनी, क्या आफत आ गई है? चैन से चाय भी नहीं पीने देते। आफत इस घर में सालों से रह रही है रमेश जी। ये लड़की जिसे आप अपनी सीधी साधी बेचारी बेटी समझते हैं ना, ये रात के अंधेरे में आपके लॉकर की चाबियां चुराती है, आपके जरूरी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करती है। नहीं माँ जी, आप जो समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। भगवान के लिए मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। मैं बस। चुप रह, एकदम चुप। कल रात मैंने खुद अपनी आंखों से तुझे स्टोर रूम में चोरी छिपे कागजात और फाइलें पलटते देखा है। तू हमारे घर को बर्बाद करना चाहती है। तू अमित के हिस्से की जायदाद हड़पना चाहती है। बोल, क्या चुराया तूने अलमारी से? माँ, होश में तो है आप? काव्या ऐसा कभी नहीं कर सकती। तू चुप रहे अमित, तू इसके जाल में फंसा हुआ है। रमेश जी, आप अभी इसके कमरे की तलाशी लीजिए। इसके गद्दे के नीचे, इसके बैग में कहीं ना कहीं वो फाइलें जरूर मिलेंगी जो ये कल रात पढ़ रही थी। काव्या बेटा, क्या ये सच है? क्या तुम रात को स्टोर रूम में थी? तुम्हारे पास अलमारी की चाबी कैसे आई? जी बाबूजी, मैं रात को स्टोर रूम में थी, लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की। देखा रमेश जी, इसने खुद कबूल कर लिया। अब किस बात की देरी है? बाहर निकालो इस लड़की को इस घर से। ये हमारी दुश्मन है। रुको, अगर बात तलाशी की ही है तो मैं खुद काव्या के कमरे से उसका बैग लेकर आता हूँ। देखते हैं उसमें क्या है। ये रहा काव्या का बैग। माँ, अब आप ही इसे खोलिए और अपनी आंखों से देख लीजिए कि इसमें क्या है। ये देखो, ये रही वो नीली फाइल। ये रमेश जी के ऑफिस के लोन के कागजात हैं। और ये क्या है? ये कोई मेडिकल रिपोर्ट है। और ये वसीयतनामा?